हेलो गाइस, वेलकम टू द PW क्लैट PG चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। गाइस, केस लॉस की सीरीज चल रही है और केस लॉस की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा जजमेंट है, आज का जो हमारा केस है, वो है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर और हबीस कॉर्पस के ऊपर। सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस केस की जो साइटेशन है उसके बारे में। इस केस की साइटेशन के बारे में आप नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1976 का ये केस है। साइटेशन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 5 जजेस की बेंच थी इस केस लॉ के अंदर। 5 जजेस की बेंच थी और ये जजेस थे चीफ जस्टिस A.N. रे, जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस M.H. बेग, जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ और जस्टिस P.N. भगवती। इसमें जस्टिस HR खन्ना का जो है वो डिसेंटिंग ओपिनियन था। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे इस केस के अंदर उठे। इट इज नोन एज द हबीस कॉर्पस केस। इट वाज डिसाइडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड 75-77 के बीच में। हेल्ड मेजॉरिटी जो बेंच थी उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी के टाइम में भी अ पर्सन जो है वो अप्रोच नहीं कर सकता है कोर्ट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 21 अगर आपकी राइट्स को सस्पेंड किया गया है। लेटर इस चीज को मेनका गांधी के केस में भी ओवररूल किया गया और इसको KS पुट्टस्वामी के केस के अंदर हमने इनकरेक्ट भी ठहराया। ADM जबलपुर के केस में जो कहा गया था काफी हाईली क्रिटिसाइज्ड केस है। पूरा मामला गाइज ये था कि 25 जून 1975 को इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी अंडर आर्टिकल 352 और ये कहा गया था कि हमारे इंटरनल मतलब जो पॉलिटिक्स है, पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी लागू कर दी। अंडर आर्टिकल 359 क्लॉज 1 प्रेसिडेंट ने क्या किया? राइट टू मूव कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल्स 14, 21 एंड 22 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के माध्यम से इसको क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया। और ये चीज तो दी भी गई है आर्टिकल 359 के अंदर, किया जा सकता है। अब क्योंकि इमरजेंसी थी तो हजारों की तादाद में आप देखिएगा पॉलिटिकल लीडर्स को, जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971 के अंदर सबको अंदर किया गया, डिटेन किया गया। अब बहुत सारे हबीस कॉर्पस पिटिशंस फाइल हुए। उनका कहना यह था कि डिटेंशन जो है वो इलीगल है और रिट पिटिशंस फाइल हुए। सेवरल डिटेनीज चैलेंज्ड देयर डिटेंशन बिफोर द हाई कोर्ट्स। बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने held that the courts could still examine whether detention was legal or modified। अब गवर्नमेंट ने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या किया? अपील कर दिया। कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि हम डिटेंशन को देख सकते हैं कि ये लीगल था या इलीगल था। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि भाई जब राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंडेड और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से स्पेसिफिकली सस्पेंड किया गया है तो ये कैसे कह सकते हैं हाई कोर्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइज आपके लिए। आर्टिकल 21 मेन आर्टिकल है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में प्राइवेट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आप देखोगे आर्टिकल 22 के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं। 359 जो है ये सस्पेंड करता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 352 इमरजेंसी, रिट जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। और मीसा एक्ट यहाँ पे बड़ा ही मीसा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मेजरली 4 बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये था कि क्या कोई डिटेंट पर्सन हबीस कॉर्पस पिटिशन फाइल कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। दूसरा, अगर आर्टिकल 21 का सस्पेंशन किया जा रहा है इसके एनफोर्समेंट का, तो क्या पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू बार्ड होता है? क्या कोर्ट एग्जामिन ये कर सकते हैं कि डिटेंशन लीगल था, इलीगल था या विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ था? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और लास्ट, कैन एग्जीक्यूटिव डिटेंशन रिमेन कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी? अगर डिटेंशन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अंदर किया जा रहा है तो इसका जुडिशियल स्क्रूटनी हो ही नहीं सकता है। ये 4 बड़े मुद्दे थे। अब यहाँ पे गाइस मेजर जो जजमेंट आया, मेजॉरिटी जजमेंट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि इमरजेंसी के समय, ठीक है, और क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया आर्टिकल 359 के अंदर, सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, नो पर्सन कुड इन्फोर्स आर्टिकल 21 बिफोर एनी कोर्ट। आर्टिकल 21 के लिए आप प्लीज कोर्ट मूव मत करिए। हबीस कॉर्पस पिटिशंस वर नॉट मेंटेनेबल। तीसरी चीज, कोर्ट्स कुड नॉट एग्जामिन वेदर डिटेंशन ऑर्डर्स लीगल थे या इलीगल थे। कोर्ट्स के पास पावर नहीं है। एंड लास्टली, एग्जीक्यूटिव सैटिस्फैक्शन
रिगार्डिंग डिटेंशन वाज लार्जली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर ये कह रहे हैं कि इनका डिटेंशन होना चाहिए और अगर हो रहा है तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये मेजॉरिटी जजमेंट ने ये डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका हिस्टोरिक डिसेंटिंग ओपिनियन। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने डिसेंट किया, उन्होंने डिसएग्री करा, उन्होंने कहा गाइस, राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के थोड़ी ना आ रहा है, ये तो नेचुरल और इनहेरेंट ह्यूमन राइट है। इवन विदाउट आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ना भी होता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप किसी को भी राइट टू लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते हो। कोर्ट को यहाँ पे अपनी पावर रिटेन करनी चाहिए। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने कहा कोर्ट्स को पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट ये चेक कर सके कि डिटेंशन लीगल था या इलीगल था। और धीरे धीरे करके, मतलब लेटर ऑन पीरियड में जस्टिस एच.आर. खन्ना का जो डिसेंटिंग ओपिनियन एक बंदे का था वो ज्यादा सेलिब्रेट किया जाने लगा और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर बन गया, उनका हिस्टोरिक डिसेंट जो था। तो गाइस, इससे यही चीज निकल के आती है कि आपको एक तो गवर्नमेंट की अपील जो है वो अलाउ करी गई थी, हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को सेट असाइड करा था क्योंकि मेजॉरिटी ओपिनियन ये था, और हबीज कॉर्पस पिटिशन इमरजेंसी के टाइम पे नॉट मेंटेनेबल, आप इलीगल डिटेंशन के लिए पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। ये एडीएम जबलपुर के केस से निकल के आया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी जजेस थे उनका ओपिनियन आपके सामने स्क्रीन पे है। एग्जीक्यूटिव पावर, इमरजेंसी पावर्स, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करी है, ठीक है। हालांकि जस्टिस पी.एन. भगवती ने ये एक्सेप्ट जरूर किया था कि जो हेबियस कॉर्पस पिटिशंस है ये सस्पेंशन, मतलब ये मेंटेनेबल नहीं है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। लेटर पब्लिकली एक्नॉलेज दिस जजमेंट वाज इनकरेक्ट। जस्टिस पी.एन. भगवती ने पब्लिकली इस चीज को एक्नॉलेज करा कि ये जजमेंट इनकरेक्ट था, हालांकि उस टाइम पे अपना डिसेंडिंग ओपिनियन नहीं रख पाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। दिस इज नोन एज द डार्केस्ट चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। जो इमरजेंसी का काल है वो भी, और ये जजमेंट जो है वो भी, उनका डिसेंट जो था जस्टिस एच.आर. खन्ना का वो सेलिब्रेट किया जाने लगा। यहाँ पे मेनका गांधी का मतलब इस केस को एडीएम जबलपुर के केस को हमने मेनका गांधी के केस से कहीं ना कहीं ओवररूल करा बहुत हद तक की। एंड लास्ट गाइस नॉट द लीस्ट, पुट्टास्वामी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली ये कहा कि एडीएम जबलपुर का जो केस था वो रॉन्गली डिसाइडेड केस था, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने एक चेंज किया, आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्लॉज ही हटा दिया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को अब हमने आर्म रेबेलियन बना दिया, और यहाँ पे लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के बाद भी प्रोटेक्टेड हो गई, राइट गाइस। तो इसी के साथ हम इस केस को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड गुड बाय।